डे टू एवरीवन। आई एम शबनम ठाकुर विद यू। फ्रेंड्स, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाए थे एंटोनियम एंड सिनोनिम्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और बार बार पेपर में रिपीट होते थे, वो भी ट्रिक से याद करवाए। सो आज मैं करवाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। चलो इनको भी ट्रिक से याद करते हैं। ये भी मैंने ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की है। सो ट्रिक बनाई है मैंने। सो फर्स्ट है हमारा, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब हस्बैंड वाइफ जो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं डिवोर्स के बाद, जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को जो पैसे वगैरह देता है, वेतन भत्ता देता है, अलाउंस वेतन भत्ते को बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सो जो वेतन भत्ता है उसको एलोमनी, पैरिस मनी, मैट्रीमनी, हॉनोरेरियम। सो इसमें से जो राइट आंसर है वो है एलिमनी। एलिमनी बोला जाता है इसको, जो वो हस्बैंड वाइफ को देता है वेतन भत्ता, उसको बोला जाता है एलिमनी। एलोवेंस से याद रख लेना है हमने, एलिमनी। सो जो पारसी मनी है उसका मीनिंग होता है बचत करना, और जो मैट्रीमनी होता है उसका मीनिंग होता है शादी से रिलेटेड। और जो लास्ट वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ऐसा व्यक्ति जो बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पर्सन बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोला जाता है। सो डी है जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इस तरह से हमने देखा, हमने चारों वर्ड्स के मीनिंग थे जो याद कर लिए। चार हमारे जो सब्स्टिट्यूशन थे वो हमें याद हो गए, एलोमनी पैसे से रिलेटेड। सो नेक्स्ट है एनिमल्स डैट ईट फ्लैश। वो एनिमल्स जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। हमारा हार्बिवरस। सेकेंड है कैनिवरस। कैनिवरस है जो, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। और नेक्स्ट है ओमनीवर्स, इसके भी NI आएगा, ओमनीवर्स। और लास्ट है इंसेक्टिवर्स। इंसेक्टिवर्स। सो जो फ्लैश खाते हैं उसका राइट आंसर क्या है? बी। दिख रहा है आपको, टाइगर फ्लैश खा रहा है, मांस खा रहा है, वो कैनविवरस। कैनविवरस इज द राइट आंसर। CAN आएगा, CANIVOROS। सो जो हार्बिवरस होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। ओमनिवरस होते हैं जो सर्वहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं, OMNI आएगा। इंसेक्टिवर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सो ईट फ्लैश कैनविवरस, जो कि इमेज में दिख रहा है आपको, टाइगर जो मांस खा रहा है। सो चलो अब हम अपना नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सो इस तरह से हमने देखो चार याद कर लिए। चार जो हमारे वो थे सब्स्टिट्यूशन, वो हो गए। सो नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। कि ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहता है। सो अनार्किस्ट, विलन, क्रिमिनल, एनिमी आंसर है हमारा। वो क्या है? इमेज में देखो आप, इमेज में आपको किसकी इमेज दिख रही है? अनार की। मैंने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। सो अनार से हमने याद रख लेना है। अनार्किस्ट जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्किस्ट। सो अनार्किस्ट जो है इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है, अनार्किस्ट। अनार जो फर्स्ट वर्ड थे अनार, अनार से हमने बना लिया अनार्किस्ट। इमेज में आपको दिख रहा है। सो अनार्किस्ट इज द राइट। अनार्किस्ट फर्स्ट जो वर्ड थे, अनार के साथ उनको रिलेट कर लिया, अनार के साथ उनका रिलेशन बना लिया। सो नेक्स्ट अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल
विद देयर इन्वायरमेंट, की स्टडी करना, पीपल की स्टडी करना इन्वायरमेंट के साथ, मीन्स स्टडी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, इंटरेक्शन ऑफ पीपल जो मीन्स स्टडी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, सो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, योग्राफी। सो राइट आंसर हमारा है इकोलॉजी। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी होती है जो हम करते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? मनोविज्ञान। फिलोसफी दार्शनिक विज्ञान, और ज्योग्राफी भूगोलिक विज्ञान। सो देखो जो स्टडी होती है बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इमेज में आपको इन्वायरमेंट की पिक दिख रही होगी। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है इकोलॉजी। सो अब देखते हैं हम अपना। सो इस तरह से हमने 4 जो थे वर्ड्स उनके मीनिंग को जाना। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंक्लूड स्लीप, कि कोई ऐसी ड्रग या अदर कोई ऐसी थिंग जिसको हम जब हमें नींद नहीं आती उसको यूज़ करते हैं कि हमें नींद आ जाए। कोई ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं, कोई गोली वगैरह या कोई ड्रग वगैरह, मीन्स कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह जिसको हम नींद जो हमें जिससे हमें आसानी से नींद आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है रिवाइवर, स्टिमुलेंट, एनर्जिक, सैडिक्टिव। सो रिवाइवर का मीनिंग होता है दोबारा किसी चीज़ को पुनर्जीवन देना, रिवाइव करना। और स्टिमुलेट का मीनिंग होता है उत्तेजित, मीन्स किसी उत्तेजित पदार्थ को बोला जाता है। एनर्जिक का मीनिंग एनर्जी। सैडिक्टिव अब इमेज में दिख रहा है कि हम जब सैड होते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हम बहुत सैड होते हैं। एक पर्सन की पिक दिख रही है जो बहुत सैड है, उसको नींद नहीं आ रही, इसलिए वो गोली खा रहा है नींद लाने के लिए। कोई मेडिसिन खा रहा है, गोली खा रहा है, दवाई खा रहा है ताकि उसे नींद आ जाए। सो सैड को कनेक्ट कर लिया सैडिक्टिव। साउंड जो है उसका रिलेशन बन रहा है सैड के साथ। सो सैडिक्टिव इज़ द राइट आंसर। सो इस तरह से देखा हमने, जो चारों मीनिंग थे वो हमें पता चल गए। अब सैडिक्टिव है इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस। ग्रुप ऑफ हाउसेस को क्या बोलते हैं? स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, कम्युनिटी, सेटलमेंट, हैमलेट, कॉलोनी। सो इमेज में अब हमने इमेज के साथ इसको रिलेट करना है। सो इमेज में क्या दिख रहा है? घर है, घरों पर ना कोई जैसे हेलमेट हम पहनते हैं वैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, उसकी शेप में घर दिखाई दे रहे हैं। सो हमने कोरिलेट कर लिया। स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस को क्या बोलते हैं? हैमलेट। हेलमेट से हमने वर्ड निकाला हैमलेट। सो कम्युनिटी, सेटलमेंट, हेलमेट, कॉलोनी। सो आपको इनको मीनिंग पता ही होंगे। सो हेलमेट की शेप दिख रही हमें घर में, सो हमने रिलेट कर लिया हैमलेट के साथ। सो हेलमेट से बन गया वर्ड हैमलेट। इस तरह से हमने इमेज के साथ इसको कोरिलेट कर लिया और सी आंसर इज़ द राइट आंसर। सो ये जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है सब्स्टिट्यूशन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं बार बार, वही मैं आपको बता रही हूँ। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ए पार्ट ऑफ ए वर्ड डैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, जिसको हम अलग से बोलते हैं। सेपरेटली मीन्स जो वर्ड होता है उसका जो एक एक पार्ट होता है, सेपरेट पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल, सिबिलेंट, सिलेबल, लेटर। वर्ड का सेपरेटली पार्ट पार्टिकल, सिबिलेंट, सिलेबल, लेटर। क्या आएगा इसमें से? सी, सिलेबल बोलते हैं उसको। सो हमने बुक की इमेज दिख रही है, तो हर बुक पर अलग अलग लेवल होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का लेवल होता है। सो बुक के लेवल से हमने इसको कोरिलेट कर लिया। सो लेवल से बन गया सिलेबल।
सो नेक्स्ट देखते हैं, और ए शॉर्ट स्पीच और पोइम गिवन एट द एंड ऑफ ए प्ले और ए बुक। कि जो शॉर्ट स्पीच होती है, जो पोइम होती है, किसी बुक के एंड में दी जाती है या किसी प्ले के एंड में दी जाती है, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन है एपिलॉग, एपिग्राम, एपिथेप, एपिक्योर। सो इमेज में दिख रहा है कि कोई प्ले चल रहा है, उसमें जो कोई पर्सन है वो कोई स्पीच दे रहा है, प्ले का एंड हो रहा है, उसमें वो स्पीच दे रहा है। सो इससे हमने कनेक्ट कर लिया। एंड में क्या देता है वो स्पीच? एपिलॉग, लोगों को स्पीच दे रहा है, लोगों से लोग, एपिलॉग स्पीच दे रहा है वो, एंड एंड में दे रहा है। इमेज हमने सिर्फ ट्रिक बनाई है ये याद करने की। सो एपिलॉग है जो इसका राइट आंसर है, एपिलॉग बोलते हैं इसको। पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, कोई पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड में। सोलवर्ट, पैडिटिक, इंटायरेट या फिर वेटरन, लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन। सो हमने इमेज किसकी बनाई है? साथ में किसी बेटर की। सो आप ईज़िली अब गैस कर सकते हो, इमेज को हमने रिलेट कर दिया वेटरन वर्ड से, बेटर से वेटरन। इमेज में क्या है? बेटर, बेटर से वेटरन। लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या बोलते हैं? वेटरन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा जाता है बार बार पेपर्स में, एग्ज़ाम में, कि कौन जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेटरन। सो वेटरन वी कनेक्टेड विद द इमेज ऑफ वेटर। नेक्स्ट वन इज द डैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको हम पी सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पी सकते हैं। सो एडिबल, प्लेटेबल, पोर्टेबल, क्लपेबल। सो हम इमेज में क्या देख रहे हैं? पोर्टेबल होता है इसका मीनिंग, जिसको हम पी सकते हैं, उसको पोर्टेबल बोलते हैं, कि पीने वाली ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक टेबल पर रखी हुई है। सो टेबल से, मेज़ से ले लिया हमने टेबल, और पीने वाली चीज़ों से पीने की चीज़, पीने, पोट फर्स्ट वर्ड उठा लिया, पोर्टेबल। पीने की चीज़ें टेबल पर रखी जाती हैं, पोर्टेबल। सो जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उनको एडिबल बोलते हैं, और प्लेटेबल बोलते हैं। प्लेटेबल का मीनिंग होता है इंटरेस्ट, और जो कल्पेबल होता है उसका मीनिंग होता है क्रिमिनल। कल्पेबल का मीनिंग होता है क्रिमिनल। सो विच कैन बी ड्रंक इज पोर्टेबल, एडिबल विच कैन बी ईटन। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये हमने ट्रिक से याद की है, ट्रिक से याद की हुई चीज़ हमें कभी नहीं भूलती। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट मैं वीडियो इसी तरह की ट्रिक के साथ, और ये जीके, इंग्लिश लिटरेचर, और भी जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सारी फील्ड्स की मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।